दूसरे रात सेम 12 बजे, जैसे ही 12 साढ़े 12 1 बजता था वैसे ही मतलब मेरी बेटी का आँख तुरंत खुल जाता था। तुरंत वो बोलती थी कि मम्मा देखो फिर से हुआ रहता है ना, तो वो ट्रस्ट करता है, तो वो मेरे साथ हुआ है तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। चलिए मैं एक और बताती हूँ जो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय यादव फैमिली ब्लॉग्स। दोस्तों, जिस प्रकार आप सभी मेरे वीडियो को इतना प्यार दिखा रहे हैं, मतलब मैंने स्टार्ट किया है चैनल, मेरे लिए 100 200 50 80 इतना व्यू आता है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक दो तो चैनल ने एक दो व्यू तो नहीं आ रहा है ना, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं अपलोड करती हूँ, कुछ तो व्यू आते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बरसाइए, और 100 से कब 1000 व्यू जाएगा ये कोई कह नहीं सकते हैं। तो मैं इतने में खुश हूँ, काफ़ी खुश हूँ, और आप लोग बस ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, उस दिन मैंने एक हॉरर स्टोरी आप सभी को बताया था अपना, जो मेरे साथ ऐसा घटना हुआ था। तो दोस्तों, उस दिन मैं आपको अपनी बातें शेयर की थी, जो मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घटा था कि मैं हॉरर स्टोरी यानी कि मैं अपनी खुद की बात बताई थी आपको, जो मेरे साथ ऐसा भूत चुड़ैल वाली बात हुई थी। और आप लोग बिलीव करते इस चीज़ से कि नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ पे। मैं तो बहुत करती हूँ, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ रहता है ना, तो वो ट्रस्ट करता है, तो वो मेरे साथ हुआ है तो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। चलिए मैं एक और बताती हूँ, जो पहले मैं बताई थी उससे भी डरावनी है ये, क्योंकि मेरी बहन की लड़की के साथ हुआ था और मैं उस टाइम पे थी साथ में, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपनी बहन की लड़की के साथ रहती थी। मतलब मेरी दीदी की शादी हुई थी तो वो अपनी बेटी को हमारे मतलब घर पे ही रखती थी, मतलब मायके में अपने नानी के यहाँ पे रहती थी वो। तो बहुत ही क्यूट है वो। दोस्तों, मैं आप सभी को एक और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं उस टाइम फेस की हूँ, मैं देखी वो चीज़ को। वो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, वो मेरी बहन की लड़की के साथ हुआ है, जो मैं अपनी आँखों से वो चीज़ देखी। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है वो, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिए। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है हॉरर स्टोरी सुनने में, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो हॉरर स्टोरी नहीं सुन पाते हैं, उनको मतलब डर सा लगता है, तो वो प्लीज़ आप वीडियो ये छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वीडियो से आप सभी को अफेक्ट पड़े। तो इसकी वजह से जिनको है सुनने का क्षमता तो वो सुन सकते हैं, जिनको नहीं है प्लीज़ आप वो जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी दीदी की लड़की थी, काफ़ी छोटी थी वो, मेरे ख्याल से थी वो 7 साल की थी, वो 7 साल की थी, ठीक है। तो वो छोटी तो थी और वो पहली बेटी थी, तो ज़्यादा लाड प्यार मिलने की वजह से मतलब हम लोग कभी उसको जल्दी बाहर नहीं लेके जाते थे। मतलब बोलते हैं ना, खुशी रहता है, पहली बेटी हुई है तो सोचते हैं कि बाजा की आवाज़ नहीं सुनना चाहिए। रिक्शे में जल्दी हम लोग ट्रैवल नहीं करते थे, उसको लेके डर लगता था कि कहीं मतलब डर ना जाए। लेकिन ऐसा करने से ना हम लोग के ऊपर ही वो चीज़ उल्टा हो गया, क्योंकि जब भी हम उसको बाहर लेके जाते थे वो बहुत ज़्यादा डरती थी। रिक्शे में बैठने से भी डरती थी, बाहर अगर बाजा वगैरह बज रहा है तो उससे भी डरती थी, हर एक चीज़ से। मतलब वो सिर्फ घर में ही रहती थी, बाहर निकलती ही नहीं थी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोग उसको बाहर की चीज़ें फेस नहीं किए, मतलब नहीं करने दिए। तो धीरे धीरे उसमें सुधार आया, ठीक है, हम लोग बाहर लेके जाने लगे, ज़बरदस्ती लेके जाने लगे। कहीं पे अगर किसी की शादी हो रही है, बाजा वगैरह बज रहा है, तो हम लोग ज़बरदस्ती उसको डांस करवाते थे, ताकि उसका जो डर है बचपन से बैठा हुआ वो बाहर निकले। तो वो चीज़ था। तो चलो ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैसे करके उसको ठीक किए वो सब चीज़। अब उसके साथ हम लोग पहले हमारा कैसे, जहाँ मेरे मतलब मेरा मायका है, वहाँ पे जो शौचालय होता है, आप सभी को पता है कि जो लोग चौल टाइप में रहते हैं, तो वहाँ पे घर में नहीं देते हैं शौचालय, वो बाहर रहता है। तो वो ना गई थी वहाँ पे और फिर रिटर्न आई। उसको मतलब वो डरी थी नहीं डरी थी हमको पता नहीं, क्योंकि सारे बच्चे जाते थे तो वो भी जाके आई थी वैसे ही। एक दिन रात को वो अचानक से उठती है और वो सबको उठाने लग जाती है। वो बोलती है कि वहाँ पे कोई बैठा है।
वहाँ पे कोई बैठा है, मुझे बुला रहा है और हमको नहीं दिखाई दे रहा था। वो कौन था पता नहीं, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो मेरी बेटी थी, यानी मेरी दीदी की लड़की, वो देख रही थी उसको, क्योंकि वो बाथरूम गई थी वहाँ पे। और कब डरी कब नहीं डरी हमको पता भी नहीं, कैसे कब क्या हुआ। लेकिन एक रात को जब वो मतलब उठाई, बोलती कि मौसी उठो, मौसी उठो, वहाँ पे कोई बैठा है, वहाँ पे बैठा है, कोई मुझे बुला रहा है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको लगा कि इसका वहम है, बच्ची है, ऐसे ही डर रही होगी, तो हम लोग कैसे भी करके उसको थपकी मार मार के ऐसे करके सुला दिए। वो था पहला दिन, हम लोग उस चीज़ को इग्नोर किए। उसके बाद दूसरे दिन भी सेम 12 बजने के बाद, ये मैं गांव की बात नहीं बता रही हूँ, मैं मुंबई की बात बता रही हूँ। मतलब मुंबई जैसे शहरों में भी ये चीज़ होता है। तो गाइस, ये जो मैं बता रही हूँ ये कोई गांव की बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में जो शेयर किया था वो गांव की बात थी, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ मुंबई की बात है, जो मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा था। तो वो एक रात की बात हुई, दूसरे रात फिर से दूसरे रात सेम 12 बजे, जैसे ही 12, साढ़े 12, 1 बजता था, वैसे ही मतलब मेरी बेटी का आँख तुरंत खुल जाता था। तुरंत वो बोलती थी कि मम्मा देखो फिर से वो आई, मतलब मेरी दीदी को, मतलब मेरी दीदी की लड़की थी वो, तो मेरी भी बेटी लगेगी, मैं मौसी थी उसकी। तो वो मम्मी को बोलती थी अपनी, मम्मी देखो फिर से आया, वो फिर से आया, मुझे लेने के लिए आया। और वो इतना गंदा था, मतलब कोई कपड़ा वगैरह नहीं पहना था, बहुत ही डरावना दिख रहा था। क्योंकि वो हमको बाद में पता चला, हमको नहीं मालूम था कि कैसा दिख रहा है। वो तो बताती थी उस टाइप से, इतना डरती थी, इतना डरती थी। उस टाइम पे उसको कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, चाहे वो जो मेरी बेटी है उसका नाम परी है, उसको चाहे मार लो, पीट लो, डांट लो, बांध लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इतना रोती थी, इतना डरती थी ना, कि वो ना तो खुद सोती थी ना किसी को सोने देती थी। मतलब उसको लगता था जैसे सब सो जाएंगे वैसे वो मुझे पकड़ के लेकर चला जाएगा। और वो सामने ही रहता था, सामने बैठ के बुलाता था ऐसे ऐसे करके। वो मुझे सेम एक्सप्रेशन बताती थी, मौसी मुझे बुला रहा है, मौसी मुझे बुला रहा है। और हमको लिटरली सच में हमको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हमको नहीं पता, हमारे सामने दीवार है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ उसको ही दिखाई देता था। और जिस इंसान को जब कुछ दिखाई देता है ना, तो उसको पता चलता है कितना डरावना होता है वो चीज़। हमको नहीं मालूम, हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हमको ना डर लगने लगा, क्योंकि वो रात में ही रिपीट हर रात को वही करती थी। 12 बजने के बाद उसका वो काम चालू हो जाता था। पहली बात तो रूम का लाइट चालू करवा देती थी, रूम का लाइट चालू रखो। उसके बाद ना तो वो खुद सोती थी, ना किसी को सोने देती थी। और उसकी आंखें, गाइस आप मतलब मैं क्या बोलूँ, वो मैं ना वो भूल नहीं सकती। मेरी बेटी की आंखें उस टाइम पे इतनी लाल लाल हो जाती थी ना, ऐसा लगता था कि खून टपकने लगेगा, इतना रेड हो जाता था उसका आँख। सिर्फ रो रो के उसकी हालत इतनी खराब होती थी ना, बाप रे। मैं देखती थी उसको ना, ऐसा गुस्बम आता है, बहुत बहुत गंदा लगता है। मतलब वो ना बहुत ज़्यादा डरती थी। और वो डेली हो गया था यार, डेली आता था, डेली उसको बुलाता था, वो डेली। वो लड़की रात भर सोती नहीं थी, 12 बजे के 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बजे जाके वो सोती थी। और सोचो उस बच्ची की हालत क्या होगी, सिर्फ 7 साल की बच्ची थी वो हमारी। मतलब फिर हम लोग सोचे कि नहीं, मतलब ये कोई ऐसे ही वो नहीं रो रही है, मनगढ़ंत कहानी नहीं हो, रियली कोई है वहाँ पे, तभी वो रोती है, तभी उसको दिखता है, वो बुलाती, वो सोती नहीं है, कंटिन्यू नहीं सोती है। क्योंकि वो सोती है कि मैं, अगर वो सोचती है कि अगर मैं सो गई तो वो मुझे उठा के लेके जाएगा, ऐसा आंखें ऐसा करके देखती थी ऐसे, पता है उसकी आंखें एकदम रेड रेड हो जाती थी, इतना डरावना उसका फेस हो जाता था। उसको देख के सब डर जाते थे, मतलब घर में मेरी दीदी चिढ़ के मारे, पता है उसको इतना मारती थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको उस टाइम पे अगर हम काट भी डाले ना तो भी उसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतना हावी हो जाता था ना उसके ऊपर कि उसको दिखता नहीं था कि कौन उसको मार रहा है, कौन पीट रहा है, कौन क्या है। बस उसका यही रहता था। वो ना सोती थी, ना किसी को सोने देती थी, लाइट ऑन रहना चाहिए, और बहुत रोती थी वो।
हमको मालूम नहीं, तो हम कैसे, हमारा बाहर से सीढ़ी जैसा घर था ना, तो नीचे ना एक मोमेडियन लेडीज़ रहती थी, वो कुरान वगैरह मतलब भूत प्रेत को देखती है, उस टाइप की लेडीज़ थी वो रात में देखी थी। आई थिंक 1:30 बज रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उसका शटर वाला घर था, तो शटर में इतना मतलब डिस्टेंस था, तो वो देखी थी। वो पहले वो बाथरूम से निकलता था, वो जो भूत था, लड़का था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो अगर मेरी परी 7 साल की है तो वो 12 साल का रहा होगा, फिर किसी लड़के के अनजाने में मृत्यु हो गई थी। तो बोलते हैं ना, जब किसी भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, अगर ऐसे ही प्राण निकलते हैं ना, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो वो बाथरूम में किसी का तो डेथ हुआ था, लड़का ही था, तो उसकी आत्मा भटकती थी। तो वो मेरे परी को ना वो पकड़ लिया था, मतलब उसके पीछा करता था, उसको ले जाने की कोशिश करता था। वो लेडीज़ ना रात में 1:30 बजे देखी। पहले वो बाथरूम से निकलता था, खड़ा होता था वहाँ पे, दाएं बाएं ऐसा देखता था खड़ा होके। उसके बाद वो सीधा सीढ़ी पे चढ़ता था हमारे, क्योंकि हमारा ऐसे सीढ़ी था, वो जो सीढ़ी का गैपिंग होता है ना, उसके नीचे भी हमारा रूम था ना, तो 2 3 4 सीढ़ी चढ़ता था, फिर नीचे चला जाता था वो, क्योंकि हम नीचे वाले रूम में थे, हमारा ऊपर नीचे रूम था ना, हम नीचे सोते थे। जहाँ मेरी बेटी परी सोती थी ना, एग्जैक्ट उसी रूम में जाता था वो, ऊपर वाले रूम में नहीं जाता था, वो नीचे चला जाता था। सिर्फ 4 सीढ़ी चढ़ता था, फिर उसकी आत्मा अंदर चली जाती थी। और ये सब वो औरत जो मोमेडियन थी उसने देखा था, वो सब बताई हमको। मतलब वो अंदर जाता था, फिर आराम से सब बैठ जाता था, और फिर उसको बुलाता था, और वो फिर वो उठती थी तो सोती नहीं थी, मतलब इतना। और उस टाइम पे मेरा स्टडी था, मतलब मैं 9th क्लास में थी। सोचो, मेरा मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम है, आने वाला है। 9th क्लास का तो होता ही है, बहुत हार्ड पढ़ाई होती है। मैं बहुत चिढ़ती थी, मैं बोलती थी मम्मी ये तो खुद तो सोती नहीं, मुझे भी सोने नहीं देती है, मेरा स्टडी है, स्कूल जाना रहता है सुबह, ना ये सोएगी ना हमको सोने देगी, मैं सुबह कैसे उठूँगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी, मेरे पापा काम पे जाते थे, मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ नहीं थी, वो भी वर्किंग वाइफ थी, तो वो भी जाती थी काम पे। जब रात में कोई सोएगा नहीं तो कैसे जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हम उसकी भी नहीं समझ रहे थे ना, उसकी भी क्या गलती है। जब वो आता था तो मतलब वो सब भूल जाती थी, आपा ही सब भूल जाती थी। फिर हम लोग ऐसे ही करके, जब हम लोग बिलीव किए, जब वो आंटी ने हमको बताया नहीं वो जो तुम्हारी परी जो डरती है वो रियल है, वो ऐसा नाटक नहीं करती है, ऐसा बताए, तो जाके हमको मतलब हम तो डर गए, सच में आता है। अब तो फिर हम लोग भी डरने लगे। जब वो इशारा करती थी ना, हमको लगा अरे बाप रे वो तो बैठा है वहाँ पे, हमको भी डरने लगने लग जाता था। फिर धीरे धीरे वो हम लोग झाड़ फूँक कराए, मतलब बोलते हैं ना कि कहाँ कहाँ जाते हैं, किसी बाबा के पास गए, मज़ार पे गए, हर जगह उसको दिखाए। मतलब ये बहुत ख़तरनाक था, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हम लोग कितना भी झाड़ फूँक करा लिए, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हार मान के मेरी दीदी, आपको पता है क्या की, एकदम हार मान चुकी थी। वो शहर छोड़ दिए, जहाँ हम रहते थे, मुंबई छोड़ दी वो, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। क्योंकि अगर वो जगह नहीं छोड़ती तो वो फिर अपनी बेटी को बोलते ना जान से खो बैठती। क्योंकि वो, हमने उसकी हालात देखा है बहुत ख़राब। हम लोग देखे कि मतलब ऐसा था वो मर जाएगी कुछ दिन में, इतना हालत ख़राब था उसका, वो लेके चला ही जाता मेरी दीदी। क्योंकि पहली बेटी थी वो, मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। फर्स्ट बोलते ना, बड़ी दीदी की अगर पहली बेटी होती तो बहुत प्यारी होती है। तो मेरी दीदी ना वो छोड़ दी, मतलब वहाँ पे रहना, वो गांव चली गई, गांव गई, और उसका मतलब हर जगह मतलब दिखाई, सब बाबा वाबा जो भी रहते हैं, भूत का जो भी निपटारा करते हैं, जो भूत को कैद करते हैं, उन सभी को दिखाई वो। और तब से वो उसका पीछा छोड़ा है। अभी जाके वो अच्छी मतलब रहती है। 2000 मतलब क्या चल रहा है अभी, 2024। अभी जाके मैं उसको पूछती दीदी अभी भी वो डरती है क्या, बोलती नहीं अभी नहीं डरती, अभी एकदम सही रहती है, रात में भी सही रहती है, दिन में भी सही रहती है। दीदी मेरी तब से यहाँ आई नहीं है, वो गांव में ही रहती है सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये मेरी बहन की लड़की का ये जो दर्दनाक स्टोरी था, बहुत ही डरावना था। सबके साथ होता है ऐसा। कितने लोग तो भूत को ही नहीं मानते, उनको लगता है कि नहीं ये तो मनगढ़ंत कहानी है। ये बात फैक्ट है, भूत होते नहीं है, मन के ऊपर होता है। अगर हम मानेंगे तो हमारे पीछे ही भूत रहेगा। ऐसे
अगर नहीं मानेंगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि मन के अंदर होता है। लेकिन बात क्या होता है, जब वो ऐसी बातें होती है और सच में ऐसा दिखता है, जिसको ना उसको ही पता चलता है, उसको ही मालूम होता है कि भूत होते क्या है। बाकी सबके अपने अपने मानने के ऊपर है, कौन कैसा क्या सोचता है, कितना ट्रस्ट करता है इन सब चीज़ों पे। मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर आप भगवान को मानते हो, माता जी को मानते हो, सब देवताओं को मानते हो, बिना देखे उनका पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, तो सेम भूत प्रेत भी होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रात में ज़्यादा टहलना नहीं चाहिए, जहाँ पे डरावनी जगह होती है, जैसे पुल हो गया, और जहाँ पे जंगल टाइप होता है, शमशान घाट का रास्ता होता है, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं। ज़्यादातर लोग हाईवे पे जाने से मना करते हैं रात के टाइम, मिडनाइट में। और दोपहर के टाइम तो चलो ठीक है, मुंबई में चल जाता है, गांव में अभी भी दोपहर में कोई कहीं जाता नहीं। एक दोपहर होता है, एक नाइट होता है, जो जाते नहीं है। तो अभी तो बहुत सुधार आ गया है, मुझे तो यहाँ डर नहीं लगता है। गाँव में अभी भी बहुत सारे ऐसा डरावनी चीज़ें हैं, डर लगता है। बाकी आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आपको मैं कोई ऐसा बनावटी स्टोरी नहीं सुनाई हूँ, किसी का उठा के नहीं सुनाई। ये मेरे घर की घटना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, कोई मिलावटी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो पसंद करेंगे और भर भर के प्यार दिखाएंगे और ये मेरा यहाँ तक जाएगा, व्यू अच्छा खासा आएगा, लाइक आएगा, तो मैं और भी ऐसे ही कहानी आपको बताऊंगी। वो भी किसी का नहीं, सिर्फ मैं अपने घर का बताऊंगी जो ऐसा ऐसा हुआ है। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी बातें के साथ, इंटरेस्टिंग बातें के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय श्री राम।